उदय। दिल्ली में डीजल के दाम अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए। पेट्रोल डीजल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। Well, the rupee has been sliding for some time. It's lost 8% of रुपए its में value इस this गिरावट year. के अलग अलग सेक्टर्स पर रामदेव भी कहा करते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा। खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली अहम बैठक करेंगे। तो सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं है। डीजल का दाम बढ़ने से जितना हमारा ढुलाई का सामान है, ट्रांसपोर्टिंग का किराया बढ़ते जा रहा है। पिछले 21 महीने में महंगाई सबसे ऊपर है। ऐसे में आम आदमी की समझ में ये नहीं आ रहा कि घर का खर्च चले तो चले कैसे। कैंगर रिपोर्ट में भारत की स्थिति 107वां पैदान पर पहुंच गया। लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, गैस सिलेंडर के दाम आपने महंगे कर दिए, खाद्य तेल के दाम महंगे कर दिए, राशनों के दाम महंगे कर दिए। बच्चा अब दूध में पानी मिलाकर पी रहा है, दूध पर जीएसटी लगा दी। सावरकर बुलबुल पर चढ़ के 60 रुपया महीना लिया, ऐसे वित्त मंत्री खड़े होकर भरे सदन में झूठ बोलती हैं। उनके सांसद कहते हैं कि फ्री फंड का खाना गरीब आदमी खा रहे हैं। एक सांसद महोदय बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई करी, उन्होंने वो कहते हैं महंगाई कहीं दिख ही नहीं रही है। महंगाई मुंह बाए खड़ी है। सुई पटक कर साइलेंस चारों तरफ छाया हुआ है। ये सुई पटक कर क्या है, सीनेत आपको बताएंगे, सुप्रिया सीनेत आपको बताएंगे। अब आप जानने की कोशिश करिए कि सुप्रिया सीनेत ने यह क्यों कहा कि यह भी एक तरह से देशद्रोह है। महंगाई और बेरोजगारी पर इस सरकार की जुबान पर ताले लग जाते हैं। महंगाई पर सवाल पूछते ही इस सरकार की घिग्गी बंद हो जाती है। डिबेट में जब बच्चे पूछते हैं कि महंगाई कब कम होगी, तब जवाब कुछ और होता है। सरकार के भोपू आएं बाएं दाएं बगले झांकने लगते हैं। रुपया बना रहा है गिरावट के नए रिकॉर्ड। देश में 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा युवा हैं बेरोजगार, और ये आंकड़े तो हुए केवल औपचारिक क्षेत्र के ही। करीब 80 से 90% देश की जनता आज भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही है, जिनकी बेरोजगारी का कोई हिसाब नहीं। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से। दरअसल 5 अगस्त 2022 की बात है। उस दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लेकर कहा था, खुलेआम कहा था, मोदी से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। जी हाँ, वो मोदी से नहीं डरते, वो आज से नहीं सालों से कह रहे हैं। राहुल ने कॉन्फिडेंट के साथ कहा था कि सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता है। हम सब भी जानते हैं कि सच्चाई को दबाना मुश्किल है, मिट्टी फोड़ कर निकलती है। राहुल ने कहा कि जिसे जो करना है करिए, पर सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता, उसको बंद नहीं किया जा सकता। कांग्रेस इस दिन देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के आवास को भी घेरने की कोशिश की थी। और तब से आज तक कांग्रेस महंगाई के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा उसी से निकला है। जब सीधे रास्ते घी नहीं निकलती है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो यहाँ पर राहुल ने उंगली सीधी कर दी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज बरोज की जरूरियात के लिए खरीदे गए उत्पाद और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत में औसत परिवर्तन है। ये सूचकांक में बढ़ोतरी का मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग या निर्वाह लागत में बढ़ोतरी, और मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से ये सूचकांक लगातार बढ़ रहा है, जो कि बढ़ती महंगाई का प्रतीक है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सुप्रिया सीनेत ने खुलेआम कहा कि यह भी एक तरह का देशद्रोह है। सुप्रिया ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस तरह का खेला सरकार कर रही है, खेल रही है, वो गलत है। सुप्रिया सीनेत का मानना है कि अर्थव्यवस्था खतरे में है। उन्होंने यह भी समझाने की कोशिश की कि भाजपा के चरण चुंबक किस तरह से अपने वरिष्ठ नेताओं का चरण चूम रहे हैं, और इसीलिए आला कमान खामोश है, क्योंकि विद्रोह कहीं से भी नहीं हो रहा है, विरोध कहीं से भी नहीं हो रहा है, केवल विपक्ष ही कर रही है विद्रोह। बात आज महंगाई की होनी चाहिए, और राहुल जी ने अभी 2 दिन पहले ही ये कहा कि जिस देश में बेरोजगारी बढ़ रही हो, गरीबी बढ़ रही हो, महंगाई बढ़ रही हो, उसको देशभक्ति कैसे कहा जा सकता है। और मेरा अपना मानना है कि देश के लोगों को गरीब करना, देश के लोगों को बेरोजगार रखना, देश के लोगों की आय घटाना और सबसे ज्यादा महंगाई से उनकी कमर तोड़ना अपने आप में देशद्रोह है। अब उसको आप किस तरह से देखते हैं,
उसमें ज़्यादा चर्चा हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर महंगाई की बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले एक डेटा आया, 6.77% रिटेल इन्फ्लेशन है। भाजपा के चरण चुंबकों ने अपनी पीठ ठोकी और कहा देखिए 7.1 से गिरकर 6.7 आ गया है। 10 महीने से, पिछले 10 महीने से लगातार रिटेल इन्फ्लेशन, जो आरबीआई ने लिमिट सेट करी है 2 से 4% और 6% ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, उसके बाहर रह रहा है। ये लिमिट एमपीसी की पार्लियामेंट के कानून द्वारा सेट हुई है। तो इस बात का जवाब फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी, इस बात का जवाब निर्मला सीतारमण जी देंगी, इस बात का जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे या ठीकरा आरबीआई पर फोड़ देंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। 10 महीने हो गए और लगातार इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रह रहा है, ये पहली बात है। और उसमें अगर आप फूड इन्फ्लेशन को देखिए, जो खाने के सामानों में वृद्धि हो रही है, चाहे वो आटा, गेहूं, चावल, जो अब खबर आई है कि उसके दाम दुगने हो रहे हैं, आप सिर्फ ये देखिए, जो खाने का तेल है वो 70 रुपए से 220 हो गया है, आटा जो है वो 22 से 40 हो गया है, पीने वाला दूध 35 से 60 पहुंच गया है। हम कौन से डिबेट की बात करें? क्या ये मुद्दे नहीं है इस देश के? मोदी जी कहते थे पकौड़ा तलो नौकरी के नाम पर, पकौड़े तलने वाला तेल आपने 70 से 220 कर दिया और जिस गैस पे तला जाता वो 410 से 1200 पे बिक रही है। और सुई पटक सन्नाटा है सरकार, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर आप महंगाई की बात कर लीजिए, वो भी देश हित में आपकी जेबें हल्की करी जा रही हैं। तो ये महंगाई, और जब उनसे आप बात करिए तो फिजूल की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। एक आपको सुनने को मिलता है कि ऐसा है अमेरिका और यूके में भी बहुत महंगाई है। उसका 2 ही जवाब है। अमेरिका में परचेजिंग पावर पैरिटी, आम व्यक्ति की तनख्वाह, आम व्यक्ति की खरीदने की शक्ति हिंदुस्तान से 15 गुना ज्यादा है। तो जब हमारे देश में गरीब लोग और हुए हैं, आय कम हुई है, नौकरी खत्म हुई है, तो महंगाई की मार और जबर पड़ रही है। तो अमेरिका से और यूके से जो लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, उनको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो इस वजह से आया क्योंकि कोविड काल के दौरान वहां की सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा दिया और कहा कि आपका उपभोग बंद ना हो, आपकी नौकरी खत्म ना हो, आपका व्यवसाय चलता रहे, और इस वजह से इन्फ्लेशन आया। हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन आने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है और वो है मुनाफाखोरी। हमारे यहाँ तो 27 लाख करोड़ इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज लगाकर कमा लिए और वित्त मंत्री खड़े होकर भरे सदन में झूठ बोलती हैं। उनके सांसद कहते हैं कि फ्री फंड का खाना गरीब आदमी खा रहे हैं। एक सांसद महोदय बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई करी उन्होंने, वो कहते हैं महंगाई कहीं दिख ही नहीं रही है। महोदया खुद कह देती है जी लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं हूँ, बाकी आगे की बात कर लीजिए। तो सवाल यह है कि अगर महंगाई से लोग त्रस्त हैं तो इसके बारे में बात कौन करेगा? आप जहां चले जाइए। आज सवेरे ही राहुल जी से जब हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कितने लोग बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं कि दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को अंदाजा ही नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो मूल मुद्दे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है, जरूर सामाजिक ताने बाने को जोड़ना है, जरूर लोकतंत्र को जोड़े रखना है, लेकिन उससे भी बड़ा जो दायित्व है हम पर कि हम महंगाई, हम बेरोजगारी से जो लोगों के हौसले टूटे हैं, उस हौसले को दोबारा से जोड़े, वो भारत जोड़ो यात्रा है। अब आप हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। महंगाई कम करने में आप भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये आपके घर का भी मामला है, आपके परिवार का भी मामला है, आप भी महंगाई से जूझ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें विश्वास है कि आप इससे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हो सके तो कमेंट भी कर दें प्लीज़। प्रणाम। आज उदय